तथा विश्व के समस्त तत्वों की ज्ञाता ऐसे वीतराग प्रभु को नमन। We bow down to the promulgators of the pathway of liberation who have destroyed the great heaps of karma, the knowers of reality, so that we all may realize the same. ये था तत्वार्थ सूत्र पर लिखा हुआ सर्वार्थ सिद्धि का मंगलाचरण, स्वामी पूज्यपाद द्वारा संस्कृत में। अपने को तत्वार्थ सूत्र का जो मान्यता भेद में न जाए तो पहली टीका, अदरवाइज श्वेतांबर मानते हैं कि उमा स्वाति जी ने खुद एक स्वोपज्ञ भाष्य तत्वार्थ सूत्र पर लिखा था जो कि अनुपलब्ध है। तो इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन चल रहा है और तत्वार्थ सूत्र का अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है, क्योंकि इसमें मोक्ष मार्ग, मोक्ष आदि की तत्वों की चर्चा की गई है। तत्व और उसके प्रयोजन, अर्थ, सारभूत जो बातें हैं मोक्ष मार्ग के लिए जीव को चाहिए, उन सब का वर्णन आचार्य ने एक सूत्र में, सूत्र रूप में, छोटे छोटे संस्कृत के सूत्र के रूप में पिरो करके दिया है। तो पहले अध्ययन में आचार्य ने निर्णय ने उद्घोषणा की थी कि रत्नत्रय है वही एक मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय की पूर्णता, रत्नत्रय की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और वो रत्न कैसे प्राप्त होते हैं? तो जीवादि तत्वों के श्रद्धान से प्राप्त होते हैं। और जीवादि तत्वों का श्रद्धान प्रमाण और न्याय निक्षेप आदि से होता है। तो प्रमाण और न्याय को आचार्य ने पहले अध्ययन में समझा दिया एज ए टूल टू अंडरस्टैंड द जीवादि तत्व। अब जो जीव का लक्षण है ज्ञान, तो उस ज्ञान लक्षण में ही प्रमाण को पिरो करके उन्होंने लॉजिकली, एपिस्टेमोलॉजिकली जीव का स्वरूप हमें बताया। अब दूसरे अध्याय में वो भावों के माध्यम से और दूसरे विषयों के माध्यम से हमें जीव तत्व का श्रद्धान कराना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में सात सूत्रों के माध्यम से हमने भावों की बात दूसरे अध्याय में की थी। तो किसी ने कहा था, शायद नाम नहीं मालूम मुझे, कि एक बार से वापस से इसकी पुनरावृत्ति की जाए। तो मैं बहुत ही संक्षेप में सात सूत्रों के माध्यम से जो 5 भाव की चर्चा है उसको हम बहुत ही संक्षेप में लेंगे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आप देखिएगा कि पूरी जो जिनवाणी है ना, जो मोक्ष मार्ग है ना, वो भाव प्रधान है। एक बहुत ही सुंदर सा सूत्र, गाथा आती है जो श्वेतांबर परंपरा में प्रवचन के उपरांत हम गाया करते हैं। वो क्या है आप सब जानते हैं। भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। यानी भावे भावना भावी। अरे भावना का मतलब ही भाव होता है। भाव का एक्सटेंडेड फॉर्म ही भावना है। और यहाँ पर भावे भावना भावी, तो भावना तो हम सब भाते हैं, है ना। कोई मिलियनर होने की भावना भाता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर होने की भावना भाता है, कोई कुछ और बनने की भावना भाता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भावे भावना भाव। आप ऐसी भावना भाव से करो कि आपकी वो भावना फलीभूत हो। क्योंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग की भावना भाने को बोला जाएगा। अब वो भाव भाव क्या है और उसकी भावना कैसी भानी चाहिए, उसका वर्णन इन भावों, इस अध्ययन में अपने को देखने को मिले। फिर कहा भावे दीजे दान। दान हर कोई करता है, चाहे वो वनस्पति जगत से लेकर हो, पृथ्वी, अप, तेयु, वायु, वनस्पति, हर कोई किसी को कुछ न कुछ दे ही रहा है ना। दान कर ही रहा है, सहज भाव से दान हो ही रहा है। जैसे आज वायु अपने को श्वास में निमित्त है, तो वो भी अपने जीने में वो एक दान, एक गिफ्ट है, अपने लिए एक गिफ्ट है। टीचर पढ़ाई का दान करती है, व्यापारी बिजनेस का दान करके, आदान प्रदान करके, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह में हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन वापस क्या ये दान हमें मोक्ष मार्ग में काम आएगा? तो कहा कौन सा दान काम आएगा? तो उसकी भी चर्चा अपने को इस सूत्र में, ये जो 7 सूत्र में हम घटा सकते हैं। फिर कहा भावे दीजिए, भावे धर्म आराधे। ये धर्म की आराधना भी तुम भावपूर्वक करो। तो सभी कोई जीव तो भावपूर्वक ही धर्म की आराधना करते हैं। अब ये कौन से भाव की बात कर रहे हैं?
और फिर कहा भावे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भी तुम्हारे भावों में ही छुपा हुआ है, तो वो कौन सा भाव है। तो इस तरह के ये इस गाथा को लेकर के चार प्रश्न खड़े होते कि भावना कैसी भानी चाहिए, किस भाव का दान दिया जाना चाहिए, किस भाव की आराधना से धर्म होता है, और किस भाव की आराधना से केवल ज्ञान होता है। तो इन चार प्रश्नों का जवाब हम इन सूत्रों में ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के। तो सूत्र थे अपने पांच भावों के नाम। पहला सूत्र था औपशमिक क्षायिकौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम, ये जीव के स्वतत्व है, ये जीव के अलावा और किसी में पाए नहीं जाते हैं, न पुद्गल में, न धर्म, न धर्म, न आकाश, न काल, ये जीव के अपने स्वतत्व है ना। तो जीव के अलावा इसको बाहर आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। पर के आश्रित हो सकते हैं ये भाव, पर के आश्रय से जीव में भाव होते हैं। जैसे किसी वस्तु को देखा और उस वस्तु को देख करके मन में राग द्वेष आदि भाव आया, तो वो भाव जीव का है और निमित्त उसमें वो पर द्रव्य। अब वो यहाँ पर अपने को वापस प्रमाण और नए लगाना पड़ेगा कि किस नए से ये भाव क्या बोले रियल शुद्ध जीव का है, और किस नए से ये जीव का नहीं है। तो हर जगह हमें वो नए की बात को लगाते रहना पड़ेगा। हर जगह जिनवाणी, पूरी की पूरी जिनवाणी हमें नयों से ही देखना पड़ेगा कि इस अपेक्षा से ये सही है, इस अपेक्षा से ये सही नहीं है। तो ऐसे अपने को चलना पड़ेगा। तो ये पांच भाव है। ऑप्शम एक तो मैंने लास्ट क्लास में आपको हाथ के एग्जाम्पल से बता करके बताया। उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, ये होता है कर्मों में। इधर हम ले रखेंगे कर्म और इधर हम रखेंगे भाव। इस हाथ में आत्मा, भाव होते आत्मा में और उसका करस्पॉन्डिंग होता है एक कर्म। लेकिन ये कर्म इन भावों का करता नहीं है और ये भाव भी ये कर्म कराता नहीं है ना। कर्म के कारण भाव नहीं होते, भावों के कारण कर्म होते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन बात कुछ और है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब कर्म में उपशम हुआ, कौन से कर्म का, तो सिर्फ मोहनीय कर्म लेना। औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है। तो मोहनीय यानी 28 प्रकृतियां, उसमें से 26 ही बंधती है। दो तो एक के जब तीन टुकड़े होते तो वो 28 गिनने में आते हैं। तो मोहनीय कर्म का जब उपशम, क्षय या क्षयोपशम होगा, तो करस्पॉन्डिंग भाव जीव में कहा जाएगा औपशमिक। और फिर जो दूसरे तीन घाती कर्म है उनका होगा क्षय या क्षयोपशम, है ना, वो होगा इधर। तो इधर जो करस्पॉन्डिंग भाव होगा वो कहलाएगा औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयक। ये मैंने शॉर्ट में लास्ट क्लास में बताया था। अगर क्लियर नहीं है तो आप दोबारा से पूछेंगे तो मैं वापस से भी बता दूं, ठीक है। और जब कर्म का होता है इधर उदय, तो करस्पॉन्डिंग भाव जीव में होता है, उसका नाम है औदायिक। औदयिक या औदायिक जो भी कह सके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एक भाव ऐसा, चार भाव की गिनती हो गई। और उदय कौन सा होता है, आठों कर्म का होता है। तो उपशम में लेना है हमें मोहनीय कर्म, क्षयोपशम और क्षय में लेना है चार घाती कर्म, और उदय में लेना है हमें आठों कर्म। ऐसे मोह 1, 4 एंड 8, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। और क्षयोपशम में 4 ही लेना है, 1, 4, 4 एंड 8। और फिर जो एक भाव ऐसा है जो वो जीव का रियल स्वतत्व है, जिसका कर्म कभी उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, कर्म कभी उसको इफेक्ट नहीं करेंगे, वो जीव में एवर प्रेजेंट भाव है। मैंने इसको गॉड पार्टिकल, डिविनिटी, इनहेरेंट प्योर पोटेंशियल, है ना, जो अपना नेचुरल स्टेट है, नेचुरल स्वभाव है, वो पारिणामिक भाव है। तो ये जो पारिणामिक भाव है वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। लेकिन ये जो परम पारिणामिक भाव है, सुप्रीमली डिवाइन है, वो अपना जीव का ही जीव तत्व में पाया जाता है। इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया है। अदरवाइज तो पांचों द्रव्य अपने अपने परिणाम स्वरूप, अपने अपने नेचुरल स्टेट में ही फाउंड होते हैं। वी फाइंड देम इन देयर नेचुरल स्टेट, है ना। बट अनादि काल से दिस जीव
does not understand its परम पारिणामिक भाव, द सुप्रीम डिवाइन स्टेट। अगर इसको सिंपल मैन की लैंग्वेज में कहे तो द सुप्रीम डिवाइन स्टेट the jeev does not understand, which is natural, which is inborn, which is inherent, which is latent, and which is always pure, untouched by karmas, है ना। इसलिए बृहदारण्यक में एक बहुत सुंदर गाथा आती है, सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, कर्म मेल का आंतरा, बूझे विरला कोई। यानी ये जीव है वो सिद्ध समान है, और ये जीव ही आगे जाकर के सिद्ध बनता है। बस इस भेद को ये जीव समझता नहीं है, और बहुत विरले लोग ही इस भेद को समझ पाते हैं, भेद यानी इस रहस्य को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार ये पांच भाव की बात जो हमें पहले सूत्र में कही गई है, और दूसरे में उनके भेद बताए कि औपशमिक भाव इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज औपशमिक सम्यक्त्व एंड औपशमिक चारित्र। एंड देन शायिक भाव इज ऑफ फाइव टाइप्स, फाइव नहीं, नाइन टाइप्स, जो नव लब्धियां केवल ज्ञान के समय में प्राप्त होती है अर्यंत दशा में। एक एक करस्पॉन्डिंग ज्ञानावर्णी की केवल ज्ञान, करस्पॉन्डिंग ऑफ केवल दर्शन दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय की क्षायिक सम्यक्त्व, और यथाख्यात चारित्र, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय, दो भेद ले लेंगे, और अंतराय के पांच। तो ऐसे 5 + 4 9 लब्धियां हर जीव में पड़ी हुई है, और प्राप्त की प्राप्ति का नाम लब्धि है। हमें ये खजाना प्राप्त है, ये जब हमें श्रद्धा में, ज्ञान में, अनुभव में, समझ में आएगा, उसी का नाम लब्धि है, उसी का नाम करण लब्धि, पांचवी लब्धि। सम्यक दर्शन का जो ग्रंथि भेद का जो क्रम है वो यहीं से शुरू होता है, और वहां जाकर के नव लब्धियां पूर्ण होती है, वहां अर्यंत दशा में वो पूर्ण होती है, प्रकट होती है, वहां पूर्ण होती है। शुरुआत समझ से शुरू होती है, और पूर्णता अनुभव से प्रकट होकर के पूर्ण होती है। और फिर क्षयोपशम के कितने भेद बताए, तो कहा कि 18 भेद है। 18 भेद कौन से हैं क्षयोपशम के, तो वो यहाँ पर बताए हैं कि अपने को केवल ज्ञान, अब ये जो ज्ञान है चार घाती कर्म में इसको लगाना है, कि पांच ज्ञान में केवल ज्ञान को तो हमने क्षायिक भाव में डाल दिया, तो बचे कितने ज्ञान, चार, तो उनको डालेंगे क्षयोपशम। ऐसी प्रकार दर्शन, दर्शन में केवल दर्शन को हमने क्षायिक भाव में डाल दिया, तो बचे कितने दर्शन, तीन, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे क्षयोपशम भाव। इसी प्रकार तीन अज्ञान, वो वहां तो जाएंगे नहीं, क्षायिक भाव में तो जाएंगे नहीं, तो वो क्षयोपशमिक भाव में आएंगे। और फिर पांच लब्धियां भी हर एक जीव को पूर्ण रूप से, पांच लब्धियां तो अरहत दशा में प्रकट होती है, बाकी सबको इन्फिनिटिज्मल पार्ट, ये पांच लब्धियां प्रकट होती ही होती है, चाहे निगोद अवस्था में भी एकदम इन्फिनिटिस्मल पार्ट का दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ज्ञान, दर्शन, या अज्ञान, ज्ञान तो वहां नहीं, अज्ञान, ज्ञान जो कि वहां पर रॉन्ग वे में ऑपरेट हो रहा है, इसलिए वहां पर अज्ञान कहेंगे। और चक्षु वहां पर है नहीं, तो अचक्षु दर्शन कहेंगे, इस प्रकार। और वहां पर दर्शन मोहनीय है, और चरित्र मोहनीय है। तो इस प्रकार ये चार घाती कर्म रिलेटेड क्षयोपशम के भाव निगोद अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो ये 18 भाव क्षयोपशम भाव के कौन से हैं, चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, और फिर पांच दान आदि लब्धियां, और सम्यक चरित्र को हम ऊपर के सूत्र से लेकर आते हैं, है ना, जो औपशमिक भाव में है उसी को यहाँ पर नीचे ला करके 18 की। और एक आता है संयम असंयम, पार्टली सेल्फ रेस्ट्रेंट, पार्टली नो रेस्ट्रेंट। तो इस प्रकार जो है ये चरित्र के ही का ही दूसरा नाम। तो इस प्रकार ही 18 भेद क्षयोपशम भाव के होते हैं। तो वहां पर हमने सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, तो सर्वघाती यानी सर्व रूप से घात करते हैं, उनको कहते हैं सर्वघाती, और देश रूप में घात करते वो कहलाएंगे देशघाती। यानी कंप्लीटली, जैसे नींद आएगी तो पूरी आएगी, या फिर आएगी नहीं,
शादी होगी तो पूरी होगी या होगी नहीं, ऐसे ही केवल ज्ञान होगा तो पूरा होगा या होगा ही नहीं। तो जो केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा है वो कहलाएगा सर्वघाती स्पर्धक, है ना। और जो पार्टली ज्ञान को होने दे रहा है तो वो कहलाएगा देशघाती स्पर्धक। तो क्षयोपशम में क्या होता है कि सर्वघाती स्पर्धक यानी स्पर्धक यानी ग्रुप ऑफ एटम्स पूर्ण घात करते हैं, तो उसमें भी उदय भी होता है, उपशम भी होता है, और उपशम भी होता है, क्षय भी होता है। क्षय नाम क्षयोपशम है लेकिन वहां पर मिक्सचर है क्षय एंड उपशम, पार्टली क्षय पार्टली उपशम पार्टली उदय। तो किनका क्षय, किनका उपशम, किनका उदय? तो यहाँ पर कहते हैं कि उदय के अभाव का क्षय, उदय नहीं हो रहा अभी हमको मोह राग द्वेष का इतना उदय नहीं है, तो उसका क्या है, वर्तमान में तो क्षय है। कितना रूप में, देशघाती रूप में। और जो आगामी में फ्यूचर में वो उदय में आ सकता है, तो उसका क्या हो रहा है, उपशम हो रहा है ना, उसका उपशम हो रहा है। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल मैटर्स में, रिलीजियस मैटर्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमारे उदय का अभाव, मोह राग द्वेष का उदय का अभाव रूप क्षय है, और फ्यूचर में उनका सद अवस्था रूप उपशम है, दब रहे हैं, है ना। या तो क्षय हो रहे या उपशम हो रहे। और कुछ है देशघाती स्पर्धक जो फल दे करके खिर रहे हैं। तो इस प्रकार उदय भी चल रहा है, क्षय भी चल रहा है, और क्षय उपशम भी चल रहा है। तो उस स्थिति का नाम है क्षय उपशम। ये होता है कर्मों में, और करस्पॉन्डिंग भाव जो आत्मा में होते हैं वो कहलाते हैं क्षय उपशमिक भाव। वो किसी न किसी रूप में हो सकते हैं, 4 ज्ञान के रूप में, 3 अज्ञान के रूप में, 3 दर्शन के रूप में। इस तरीके से जीव ज्ञान दर्शन रूप ऑपरेट करता रहता है, ठीक है। और साथ साथ में वो क्या करता है, ये ज्ञान दर्शन को कहाँ लगाता है, तो जो कर्म, अब जो चौथा भाव है उदय, और उदय कर्म में हुआ उदय, तो इधर आया करस्पॉन्डिंग भाव औदायिक भाव। कौन सा, गति रूप, उसके कितने भेद बताए, 21 भेद बताए। कौन से हैं वो, तो गति सूत्र नंबर 6, गति 4 गति में कोई ना कोई गति में जीव मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि उदय है, सिद्ध भगवान के उदय नहीं है, इसलिए औदायिक भाव नहीं है, इसलिए वो 4 गति से बाहर आपको मिलेंगे, है ना। ऐसे ही हमारा जो जीव है वो अपने को सिद्ध समान नहीं देखता है, वो 4 गति में जाता है तो अपने को 4 गति वाला समझता है, तो उसका नाम है औदायिक भाव। वो मनुष्य के पर्याय में है तो वो अपने को मनुष्य मानने लगता है, तो ये मनुष्य मानने लगता है। मनुष्य बनना बुरा नहीं है, लेकिन अपने को मनुष्य मान लिया, यानी अपने को सिद्ध भगवान से कम देख लिया, तो इसमें अनंत अरियन सिद्ध भगवान की और आत्मा की विराधना होगी। बस इतनी सी समझ नहीं लगाने से हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से दूर रह जाते। तो गति कषाय, कौन से 4, 4 गति, फिर 4 कषाय, 3 लिंग में से कोई ना कोई लिंग, फिर एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत्व का भाव, और 6 निश्चय। ये भी हर जीव को प्राप्त ही, इनमें से कोई ना कोई भेद प्रभेद में जीव इज ऑलवेज फाउंड। और उसका पैकेज बदलता रहता है, कर्म का बंधन होता रहता है, उदय बदलता रहता है, औदायिक भाव बदलता रहता है, और कर्म बंधन करता रहता है। और फिर इन ये जो आत्मा के जो पारिणामिक भाव को तो वो समझता नहीं है, तो फिर वो पारिणामिक भाव को नहीं समझता, तो उसके मोह का, दर्शन मोह का, चरित्र मोह का उपशम होता नहीं है। उपशम नहीं होगा तो क्षयोपशम नहीं होगा, क्षयोपशम नहीं होगा तो क्षय नहीं होगा। तो ये उदय औदायिक भाव से चलता है। तो हर एक जीव को इस संसार अवस्था में 2 भाव प्राप्त ही रहते हैं संसार अवस्था में। वो है पारिणामिक भाव और एक है औदायिक भाव। और मोक्ष मार्ग में क्रमशः औदायिक भाव घटता रहता है। जब पारिणामिक भाव का लक्ष्य करके जीव औपशमिक भाव की वृद्धि करता है, तो औदायिक भाव की हानि होती रहती, हानि मतलब डिक्रीज होता रहता है ना। उपशम भाव बढ़ा और औदायिक भाव घटा, और, और वो भी किसके निमित्त से, पारिणामिक भाव के निमित्त से, परिणामिक भाव की और दृष्टि करने से, पंच परमेष्टि का मॉडल ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा में उस पंच परमेष्टि को घटाने से उपशम हुआ,
मोह सब, दृष्टि में परिवर्तन आया, तो अनुभव में परिवर्तन आया, तो उपशम हुआ। तो मैक्सिमम औदायिक भाव को कॉन्कर करने जीव लग जाता है ना, इसी स्ट्रेंथ के बल पर, इसी श्रद्धा के स्ट्रेंथ से वो अपने औदायिक भाव को जीतता चला जाता है। भले ही वो चार गति, कषाय, तीन लिंग आदि से घिरा हुआ होने पर भी वो इन सब से अपने को अनोखा, निरंजन, निराला, दिव्य तत्व देखने लग जाता है। कहाँ पर? श्रद्धा में और ज्ञान में देखने लग जाता है, मतलब समझने लग जाता है। तो उसके मोहनीय कर्म का होने लग जाता है उपशम, और फिर बार बार उसकी ओर देखता है, उसकी ओर दृष्टि करता है, तो वही औपशमिक भाव बढ़ करके हो जाता है क्षय उपशमिक। फिर ऐसा उसमें दृष्टि गाड़ता है कि कभी उस भाव को भूलेगा नहीं, तो वो कहलाता है क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक दर्शन, जो कि अपने तीर्थंकर भगवान पूर्व काल से लेकर ही आते हैं। फिर भी उनका उदय ऐसा रहता है कि उनको भी घर गृहस्थी और क्या बोले, युगलिक के टाइम में अस्सी मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प, ये सब उनका औदायिक भाव है, उदय है, जो उनको ये सब उदय है। लेकिन औदायिक भाव में वो लिप्त नहीं है, वो शायिक भाव के बल पर औदायिक भाव के चिकने कर्म बांधते नहीं है। उनको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन कर्म का ही बंद होता है, माइल्ड बंद होता है, जो कि एक दीक्षा से निकल जाने वाला है। तो इस प्रकार ये व्यवस्था होती है। तो गति, कषाय और लिंग आदि बंध के कारण नहीं है। एक मिथ्या दर्शन, एक पारिणामिक भाव का श्रद्धा नहीं होना, पंच परमेष्टि का स्वरूप सही में समझ में नहीं आना, स्व तत्व जीव तत्व का स्वरूप समझ में नहीं आना, ये एक मिथ्या दर्शन, ये अज्ञान, और उसके बल से निकलने वाला असंयम का जो भाव है, असिद्धत्व का भाव है, और कृष्ण नील आदि ये छह उलेश्याएं होती रहती है। तो इस प्रकार औदायिक भाव जीव के चारों गति में, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी फिलॉसफी का हो, कोई भी गति का हो, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ रूप में यहाँ पर भगवान अपने को पांच भाव के रूप में बता रहे। तो औदायिक भाव हो गए अपने कितने? चार गति रूप। गति होना वो कर्म का उदय है, लेकिन अपने को उस गति वाला मानना ये औदायिक भाव। सपोजिंग वी आर ऑन अवर डेथ बेड और हम सोच रहे कि मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। अरे जीव मरता ही नहीं है, जीव तो अजर अमर तत्व है। तो ये मर रहा हूं, ये भाव क्या है? औदायिक भाव। उसके इतने तीव्र असाता वेदनीय कर्म या मोहनीय कर्म का उदय है कि उसको बात समझ में नहीं आ रही। शरीर छूटने वाला है, देह छूटने वाली है, सब कुछ छूटने वाला है, लेकिन जीव शांत अपने समाधि में नहीं रह पाता है। तो ये कर्म का उदय एक तरफ है, और उदय से वो प्रभावित हो जाता है, उस फ्लो में बह जाता है, संभाल नहीं पाता है, समता नहीं रख पाता है। तो वो औदायिक भाव बंध का कारण। तो कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है, कर्म का औदायिक भाव भी बंध का कारण नहीं है। उस औदायिक भाव में वो अपनापन कर लेता है, अपने पारिणामिक भाव में अपनापन नहीं करता है, उस औदायिक भाव को अपना मानता है। ये बंध का कारण, ये आठों ही कर्म के बंध का कारण। क्योंकि उदय औदायिक भाव तो रहने वाले हैं, उदय तो 14वें गुणस्थान तक रहेगा, लेकिन औदायिक भाव क्रमशः खत्म होते जाएंगे, खत्म होते। इसलिए भयंकर से भयंकर कर्म का उदय हो, भयंकर से भयंकर औदायिक भाव भी आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं। जिनवाणी हमें ये समझाती है कि कोई भी संज्ञा हो, लेश्या हो, कर्म हो, मोह राग द्वेष का भाव हो, आसक्ति हो, कोई भी हो, बस एक अकाउंट बैलेंस, एक अकाउंटिंग अपन खोल दें। अकाउंटिंग समझते हैं आप लोग? जैसे जर्नल राइटिंग, लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो बस लेजर करेक्ट एंट्री करते जाइए, है ना। ये उदय है तो उदय में डालिए, औदायिक भाव है औदायिक भाव में डालिए, है ना, ज्ञान है ज्ञान में डालिए, दर्शन है दर्शन में डालिए, है ना। बस सब जगह भेद, ये सब में भेद है, इन भावों में भेद है। इस भेद का ज्ञान करना ही भेद विज्ञान। और जैसे कि मैंने पहले बताया, भावे भावना भाई है।
तो भावे भावना किसकी भावनी है? पारिणामिक भाव। ऐसी भावना भाव कि रत्नत्रय अभी शुरू हो जाए। और भावे दीजे दान, आज तक हमने हमारे जीव को क्या बोले, दिव्यत्व का दान नहीं दिया, है ना। हमने अपने को स्पिरिचुअलिटी का दान नहीं दिया, डिवाइन डिविनिटी का दान नहीं दिया, तो हम ह्यूमन भी नहीं रह पाए। इसलिए पशु से भी गया बीता जीवन हम जी रहे। पशु तो फिर भी ऐसे पाप नहीं करता है ना। वो अपने संज्ञा के हिसाब से, अपनी मर्यादा से वो अपने पर्यावरण में रहता है। वो पर्यावरण को एक्सप्लॉइट भी नहीं करता। हर एक प्रकृति का जो पशु पक्षी है ना, वो पर्यावरण को नर्चर ही करता है। एक मनुष्य ही है जो पर्यावरण को ओवर यूज करता है, अब्यूज करता है, मिसयूज करता है। और ये सब उसके ज्ञान दर्शन का विपरीत दिशा में परिणमन के कारण हो रहा है। इसलिए सारा जो साइंस है, फिलॉसफी है, रिलीजन है, कल्चर है, वो मनुष्य के लिए ही बताए गए, ताकि वो एक समझ के साथ एक सामाजिक एक सोशल हार्मोनियस लिविंग के तहत वो आ सके। क्योंकि जहाँ सोसाइटी नहीं होगी, हार्मनी नहीं होगी, वहां स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी को पनपने का एक अवसर भी नहीं मिलेगा। So I don't want to sound like a pravachanकार. I'm just a normal teacher teaching the beautiful Tatvar Sutra, sharing the content and trying to help you uh, join the dots with other branches of learning, whatever. So these are the 21 bhav. And now coming to the मीनिंग ऑफ द वर्ड लेशिया। लेशिया किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं। द वर्ड लेशिया नो, उसमें लेह्य, लेप, है ना। एक तरफ कषाय है, एक तरफ योग है। दोनों बंध का कारण नहीं हो सकते, उनको ज्वाइंट करने वाला एक लेप, एक ग्लू, दैट इज कॉल्ड एज लेशिया। और ये लेशिया नाम के लिए 6 बताई गई है। वैसे तो इसके कई असंख्यात भेद होते हैं, जो कि हमें षटखंडागम, धवला, कषाय पाहुड़ जैसे ग्रंथों से और कर्म प्रकृति के ग्रंथों से पढ़ना चाहिए। कम्म पयड़ी और षटखंडागम, धवला, कषाय पाहुड़ ये बताएंगे आपको कि कितने प्रकार की लेशिया होती है। और लब्धिसार, क्षपणासार, दीज आर द क्या बोले, हाई टेक्स्ट विच टॉक अबाउट द वेरी डीप स्पिरिचुअलिटी। और उसमें आपको वेरी डीप कर्णानुयोग मिलेगा, और उस कर्णानुयोग को पढ़ करके आपको वेरी डीप द्रव्यानुयोग तक पहुंचना। वापस से मैं बात बता देती हूँ। षटखंड आगम, धवला, महाधवला, कषाय पाहुड़, लब्धिसार, क्षपणासार, these texts talk about very deep and exhaustive Karananuyog, which is Ganitanu of Shwetambar, and Kammapayadi. Okay, very deep, very exhaustive, very beautiful, very systematic, very systematically written, very fine details you'll find of all these Gunasthan, Karma, Leshya, Marganasthan, Jivasthan, etc. over there. And you have to read that to understand the very deep message of Dravyanuyog, which is the Paramparinamic Bhav. Okay, that is the purpose of writing these 4 Anuyogas. ये पढ़ने के बाद इतना डीप में समझने के बाद अपना जो चरणानुयोग है, रत्नत्रय मार्ग है, वो खुलता है। और जिसका खुलता है उसी, और उसका जिसका परफेक्ट होता है, उसी का नाम प्रथमानुयोग टेक्स्ट में गाया गया है। चारों अनुयोगों की संधि मैंने आपको बता दी। प्रथमानुयोग में किनका महान वर्णन है? जिन्होंने चरणानुयोग को फॉलो किया। किसके बल पर? द्रव्यानुयोग के बल पर। द्रव्यानुयोग को कैसे मजबूत बनाया? कर्णानुयोग आदि ग्रंथों के सहारे से। एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे तो इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन चारों को इंटीग्रेट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार, ठीक है। तो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं, और ये लेशिया हर अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है।
कृष्ण नील कापुत, किसी की भी लेशिया कायम रहती नहीं है। यहाँ तक कि देवलोक में शुक्ल लेशिया है, लेकिन वो शुक्ल ध्यान के योग्य नहीं होती है। और नरक में कृष्ण लेशिया है, लेकिन वो आगे जाकर के मनुष्य भव लेकर के शुक्ल ध्यान करके जा सकता है। तो कोई भी लेशिया अपने आप में होती है, न खराब है न अच्छी है। और एक एक को अगर एनालाइज करें तो बहुत ही सुंदर इनके प्रवचन बन सकते हैं। अभी मैं उस पर नहीं जाऊं। अब अज्ञान किसे कहते हैं, यहां पर बताए ना, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, ये चार औदायिक भाव है। बाकी तो हमें समझ में आते हैं, चार गति, चार कषाय, तीन वेद आदि, छह लेशिया। मिथ्या दर्शन, रत्नत्रय को नहीं समझना, देव गुरु धर्म का स्वरूप नहीं समझना, भेद विज्ञान नहीं करना, आत्मानुभूति की रुचि नहीं होना, ये मिथ्यात्व है। ठीक है। अज्ञान किसे कहते हैं कि पदार्थ को नहीं जानना। पदार्थ का मतलब क्या है? पद, पद यानी हर एक वस्तु जो है वो पद कहलाती है, और उसका जो एसेंस है वो पदार्थ कहलाता है। तो वस्तु के एसेंस को नहीं जानना, तो वो कहलाता है अज्ञान, और वो ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होता है। ठीक है। और असिद्धत्व, असिद्धत्व का मतलब क्या है कि कर्म के उदय से जो हमें सामान्य भाव होते रहते हैं, उसको हम अपना भाव मानते हैं, यह हो गया असिद्धत्व। तो हमें सबसे पहले रिसर्च करना चाहिए कि ये सिद्धत्व का भाव क्या है, मेरे में और सिद्ध भगवान में फर्क क्या है। मेरे में और सिद्ध भगवान में फर्क क्या है, ये बैठ करके जिंदगी की कार्यशाला में प्रयोग करके समझने की चीज है ना। बैठ करके मतलब एकदम दृढ़ चित होकर के प्रयोग करके समझने की जरूरत है कि सिद्ध भगवान रियल में है कौन, और हम भी है रियल में है क्या। तब कहीं जाकर के हमें अरियंत सिद्ध का जो मैसेज है वो हमें मिलेगा, और हमारा अज्ञान दूर होगा, हमारा मिथ्यात्व दूर होगा, और हमारे लेशिया में परिवर्तन आएगा। और फिर हमें गति, कषाय और वेद परेशान नहीं करेंगे। इन सब के बीच रहते हुए भी हम आनंद में, सुख में रहने की कला सीख लेंगे। इसी का नाम सामायिक है, इसी का नाम समभाव है, इसी का नाम श्रामण्य पूर्वक है। दशवें कालिक सूत्र में आता है सामण्य पूर्वम, यही श्रामण्य पूर्वक है। समता, एक ज्ञान पूर्वक समता होती है, और एक अज्ञान पूर्वक भी समता होती है। दोनों में रात दिन का अंतर है। आप इस पर जरूर रिसर्च करिएगा। तो इस प्रकार 6 सूत्र समाप्त हुए। 7वां सूत्र था जीव भव्या भव्यत्वानि च, यानी जीव के 3 भाव, पारिणामिक भाव है। एक है जीवत्व, चेतना परिणाम, ये हमारे और सिद्ध भगवान का और पूरे जगत के जीवों का यूनिफाइंग फैक्टर, एक जीवत्व भाव। हर एक जीव का जीवत्व भाव, सबका अपना अपना है, बट सबका सिमिलर है। सबका अपना अपना है, बट सबका सिमिलर है। यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिक्स लगा लीजिए। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट वन इज लार्जर इन साइज, वन इज स्मॉलर इन साइज, है ना। तो सिमिलर ही बोलेंगे ना उसको, इफ आई एम राइट विथ माय लिटिल मैथमेटिक्स, क्या बोलेंगे उसको आप? डिसिमिलर बोलेंगे। आप बाद में बताइएगा मुझे। ठीक है। तो चेतना का जो परिणाम है वो जीव का सबका सेम है, सेम है, सबका सेम है, सबका अपना, बट सबका यूनिक अपना अपना है। जैसे आपका चैतन्य परिणाम, मेरा चैतन्य परिणाम परिणाम इज अलाइक, बट योर्स इज योर्स, माइन इज माइन, है ना। जैसे हम सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य के रूप में हम सब सिमिलर है कि नहीं, हम सब अलाइक है कि नहीं है। वही 2 आईज, 2 ईयर्स, 1 नोज, 2 लेग्स, 2 हैंड्स, बट सबका यूनिक अलग अलग कोड है कि नहीं है। सबके आई, नो टू पीपल आर द सेम इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो सबका अलग अलग। तो इसी प्रकार एक होता है भव्यत्व, दूसरा भाव है भव्यत्व,
दूसरा होता है अभव्य, तीसरा है अभव्यत्व। अब ध्यान से सुनिएगा। भव्यत्व यानी सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता, और अभव्यत्व यानी प्रकट नहीं करने की योग्यता। ये किसी भगवान ने बैठ करके, कुदरत ने किसी को दी है, ऐसा नहीं है। बाय डिफॉल्ट some जीव आर born like this who will never ever understand their divine nature। अनादि काल से घूमते आ रहे हैं, अनंत काल तक घूमते रहेंगे। उनको कभी भी अपना ये जीवत्व, ये जो चेतना का जो परिणाम है, जीवत्व का जो भाव है ना, वो भाएगा ही नहीं। उसको समझ में आएगा ही नहीं, भाएगा ही नहीं, मतलब उसकी भावना वो करेगा ही नहीं। इसलिए उसको अभव्य कहा। इवन दो उसमें भी वो चैतन्य परिणाम है, वो जीव भी सिद्ध भगवान जैसा है, लेकिन उसको कभी अपना सिद्धत्व समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए वो अभव्य कहलाता है। और कुछ जीव ऐसे जिनको आ सकता है लेकिन आएगा ही नहीं, वो भी संसार में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और कुछ है जिनको जल्दी ही समझ में आ जाएगा, तो वो कहलाएंगे निकट भवी। और कुछ है जिनको बहुत चौबीसी के बाद समझ में आएगा, वो कहलाएंगे दूरान दूर भवी। और तीसरे कैटेगरी के हैं अभवी सदृश भवी, और चौथी कैटेगरी है अभव। तो इस प्रकार ये पारिणामिक भाव जीव, सभी जीवों में समान पाया जाता है, लेकिन सब जीव का अपना अपना है। और फिर जिसको भी ये पारिणामिक भाव समझ में आएगा, उसको सर्वार्थ सिद्धि की भाषा में कहते हैं कि जिनके होने में द्रव स्वरूप लाभ मात्र कारण है, वह परिणाम है। परिणाम यानी रिजल्ट नहीं समझना, कि होने में द्रव्य का स्वरूप लाभ मात्र कारण है। मात्र, एकमात्र जीव को रत्नत्रय की प्राप्ति का जो कारण है, वो है अपना पारिणामिक भाव। इसलिए उसको परिणाम, परिणाम के साथ जोड़ करके यहाँ पर बताया। और इसी भाव का आश्रय लेने से प्रयोजन अर्थात कारण उपशम, मोह का उपशम होता है। अदरवाइज तो हम बात मोक्ष की कर रहे हैं और काम मोह का ही कर रहे हैं। और फिर औपशमिक भाव आदि, ये सब भाव पारिणामिक भाव को लेकर के आते हैं। इसलिए कहते हैं भावे भावना भाविये, कि पारिणामिक भाव की ऐसी भावना भाइये, पारिणामिक भाव का दान यानी पारिणामिक भाव की समझ का दान, लाभ भोग उपभोग वीर्य खुद को दीजिए। पहले स्पिरिचुअली सेल्फिश बनी, तभी मेटीरियली हम सेल्फलेस बन सकते, निर्ग्रंथ बन सकते। Without being spiritually selfish, material selflessness cannot be perfect, cannot be complete, cannot be 100%। वो मोह का ही एक प्रकार है। वो पुण्य दिलाने का हो सकता है, वो भी संसार भटकाने वाला हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और तीसरे में बताया भावे धर्म आराधि। अंतर मुहूर्त भी हमने इस पारिणामिक भाव रूपी, यही वस्तु का स्वभाव है, वस्तु यानी जीव तत्व का स्वभाव है, और यही धर्म है। तो इसमें रहना ही धार्मिकता है। ये महान काम है जो महात्मा लोग करते हैं, और इसको परफेक्ट करते वही परम आत्मा बनते हैं। तो भावे भावना भाविये, भावे दीजिए, भावे धर्म की आराधना करिए। तो पूरा जो जैनिज्म है वो भाव प्रधान है, लेकिन हमने उसको बहुत क्रिया प्रधान बना दिया। भाव के साथ क्रिया शोभती है, लेकिन भाव के बिना क्रिया वो जन्म मरण का कारण बन सकती है, संसार बढ़ाने का कारण बन सकती है। आज आज तक ऐसा नहीं है कि संसार में हमने शुभ क्रिया नहीं की होगी। मेरु जितना होगा पात्र पिच्ची कमंडल लेकर हम सब छोड़ के आ चुके हैं। ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो इस जीव ने अनंत बार नहीं की होगी, अगर उसे निगोद से निकले हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है तो। हाँ, बहुत टाइम हुआ है तो वो सब कुछ कर चुका है, लेकिन वो काम नहीं किया जो भगवान की आज्ञा में था। आज्ञा विचय नहीं किया, अपाय विचय नहीं किया, विपाक विचय नहीं किया, अपने स्वरूप के संस्थान का विचय रूप धर्म ध्यान नहीं किया। कर लेता तो शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर लेता।
तो भगवान की आज्ञा क्या है, इसका बारंबार चिंतन करो। क्या उपाय ऐसा है कि जिससे मैं अपने स्व तत्व को समझ करके रत्नत्रय मार्ग पर आऊं। इस प्रकार जो भी, इसके अलावा जो भी हो रहा है मेरे कर्म का विपाक है, और सब कर्म के विपाक के बीच में मेरी आत्मा का संस्थान सुरक्षित है, मेरी आत्मा का स्ट्रक्चर इज एवर प्रोटेक्टेड, एवर ब्यूटिफुल, एवर इंटैक्ट। ऐसी श्रद्धा ज्ञान विल मेक अस fearless एंड डिजायरलेस। ठीक है। तो इस प्रकार ये 7 भावों की चर्चा यहाँ पर हमने देखी, और इनके भेद प्रभेद भी हमने देख लिए। सम्यक्त्व आदि ये भी बात हमने देख ली। सम्यक्त्व 3 प्रकार का है, औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक। चरित्र भी 3 प्रकार का है, औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक। ज्ञान, दर्शन, दान आदि ये 5 लब्धियां हैं, ये भी क्षायिक और क्षयोपशमिक होती है। और क्षयोपशमिक में देश संयम, सकल संयम आदि ये भेद सम्यक्त्व आदि से संबंधित होते हैं। तो ये 5 भावों की चर्चा अपने को सर्वार्थ सिद्धि में लगभग 107 पेज से लेकर के करीब क्या बोले आप समझिए 117, 10 पेजेस है ना, लिटरली 5 पेजेस ऑफ संस्कृत कॉमेंट्री रिलेटेड टू 5 भाव, जिसके बारे में आपको और विशेष अध्ययन करना चाहिए। अब एक बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, वापस इसको थोड़ा सा दोहरा देती हूँ कि ये जो औपशमिक भाव है ना, ये विथ बिगिनिंग विथ एंड है। ठीक है। शायिक भाव विथ बिगिनिंग है बट एंडलेस है, क्योंकि ये सिद्ध अवस्था में भी रहने वाला है। और जो क्षयोपशमिक भाव है वो अपेक्षा से अनादि काल से भी है, विथ एंड भी है, और विथ बिगिनिंग विथ एंड भी है, और अभव्य जीवों की अपेक्षा बिगिनिंगलेस और एंडलेस भी है। और जो औदायिक भाव है भव्य जीवों के लिए, वो विदाउट बिगिनिंग है बट विथ एंड है, और अभव्य जीवों के लिए विदाउट बिगिनिंग विदाउट एंड। और पारिणामिक भाव जो है उसका भी कोई बिगिनिंग नहीं है और एंडलेस है, वो संसार अवस्था में भी रहेगा और मोक्ष अवस्था में भी रहेगा। अब ये जो ऑर्डर ऑफ 5 भाव का दिया हुआ है, ये ऑर्डर क्यों दिया गया? तो सबसे लास्ट में पारिणामिक भाव को दिया, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गिनती है तो पारिणामिक भाव जीव वालों, और सबसे कम गिनती वाले कोई जीव हैं तो वो औपशमिक वाले हैं। इसलिए औपशमिक भाव को पहले लिया, उसके बाद क्षायिक भाव वाले ज्यादा है इसलिए क्षायिक भाव को ज्यादा नेक्स्ट सेकंड स्टेज में लिया। फिर क्षयोपशमिक वाले उससे ज्यादा इसलिए उनको थर्ड में लिया, और औदायिक भाव वाले फोर्थ में है इसलिए इनको नेक्स्ट में लिया, और पारिणामिक भाव सबसे ज्यादा है इसलिए इनको लास्ट में लिया। तो फ्रॉम लेस टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, इस अपेक्षा से ये 5 भावों को यहाँ पर 53 भाव सब डिविजन्स के साथ यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं 8वें सूत्र की ओर। ये भी मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा करा ही दिया था, बहुत ही सुंदर सूत्र है ये तो। उपयोगो लक्षणम, और प्राकृत में उवओगो लक्षणम, जीवो उवओगो लक्षणम। जीव उपयोग लक्षण वाला है। जीव का एक ही कैरेक्टरिस्टिक बताया, उपयोग लक्षण, जो कि त्रिकाल रहेगा। बाकी के लक्षण है वो आते हैं जाते हैं, जैसे गति है बदलती है, जाति बदलती है, कषाय बदलती है, तो जो बदलता है वो लक्षण नहीं हो सकता। जो हमेशा उसमें इंटैक्ट रहता है उसको लक्षण कहते हैं। तो लक्षण और लक्षणाभास के बारे में अभिनव धर्मभूषण यति जी ने एक बहुत ही सुंदर एक पाठ लिखा है, और वो भी कुंद कुंद आमनाय में आते हैं। तो लॉजिक के ग्रंथों में हमें इसकी बहुत बड़ी भारी चर्चा मिलती है, लक्षण और लक्षणाभास। यहाँ तक कि सांख्य आदि फिलोसफीज में भी इसकी चर्चा करते हैं, लक्षण लक्षणाभास। तो लक्षण का अर्थ क्या है? अनेक चीजों में से एक चीज को छांटना, वो लक्षण है। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था। और सुनिएगा ध्यान से, लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती।
लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर हम कहेंगे कि कषाय जीव का लक्षण है, तो हम जीव तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर हम कहेंगे उपयोग, ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है, और उस ज्ञान दर्शन में उपयोग को लगाना ही सामायिक है। ज्ञान दर्शन उपयोग में रमना ही सामायिक है। उसमें रमने के लिए दक्ष, उसमें उसमें जो रमने में दक्ष होते हैं, उसका नाम दीक्षा है। स्वरूप में रमने में जो दक्ष होता है, उसका नाम दीक्षा है। और अंतिम समय इसकी आराधना की जाती है, वही समाधि, संलेखना, संथारा आदि के नाम से कहे जाते। संथारा तो बाहर बाहर की तैयारी होती है, और भीतर में अपने उपयोग को अपने ज्ञान दर्शन में रमाते हैं, तो बाहर में कषायों का क्रश, कषाय का क्रश होने का नाम ये संलेखना कही जाती है। तो ये संलेखना का जो बर्थ राइट है, वो हर जीव का है, हर जैनी का है। कोई भी गवर्नमेंट या न्याय व्यवस्था इससे हमसे ले नहीं सकती है। तो कभी भी समाधि, क्या बोले, संलेखना का केस सुप्रीम कोर्ट में कभी भी खुल जाए, तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वी कैन ऑलवेज फाइट फॉर इट। वी हैव अ ट्रेडिशन बैकअप, वी हैव अ फिलोसॉफिकल बैकअप, we have our metaphysical backup, we have our literary backup and our archaeological backup, है ना। तो आप सब जानते हैं कि जब राजस्थान हाई कोर्ट में संलेखना का केस आया, और फिर सारे जैन लोग, क्या बोले, यहाँ वहाँ सब जगह सेमिनार्स होने लगे, कॉन्फ्रेंस होने लगी, आर्टिकल्स लिखने लगे, एक अवेयरनेस संलेखना के लिए होने लगे, है ना। दैट वाज अ गुड थिंग इन इटसेल्फ। ठीक है। तो आइए वापस लक्षण, लक्षणाभास। तो लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण जो वस्तु से कभी अलग नहीं हो सकता, वो कहलाता है आत्मभूत लक्षण। और जो वस्तु में, जैसे अग्नि में उष्णता, तो उष्णता क्या है, अग्नि का आत्मभूत लक्षण है ना। अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, जो कभी भी उससे हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैं मेरे दूध वाले को दूध वाला बोलती हूँ, लेकिन वो घर पर तो वो उसको दूध वाला नहीं कहेंगे ना। वो कोई किसी का अंकल होगा, किसी का किसी पार्टी में जा रहा है, मतलब फंक्शन में जा रहा है, तो वहां पर तो उसको कोई दूध वाला नहीं बोलता है ना, बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो अनात्मभूत लक्षण है। वो दूध वाला सिर्फ मुझे दूध देता है, इसलिए फॉर आइडेंटिफिकेशन आई हैव केप्ट वन लक्षण नेम फॉर हिम, कि दूध वाला, है ना, दंड वाला, कपड़े वाला, आयन वाला, है ना, मकान मालिक वगैरह वगैरह। ये अनात्मभूत लक्षण है, जो कि इनका रोल बदलता रहता है। तो आत्मभूत लक्षण वस्तु में त्रिकाल पाए जाते हैं। तो लेकिन हमारे गड़बड़ क्या होती है, हम लक्षणाभास करके हम लक्षण का निर्णय नहीं करते, लक्षणाभास करते हैं, और हम मिथ्यात्व में रह जाते। तो ये लक्षणाभास कितने हैं, तो कहे तीन है। तीन है, अगर आपको चाहिए तो आप नाम लिख सकते हैं। तो वो तीन दोष है लक्षणाभास के, तीन दोष है। वो है अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष, और असंभव दोष। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है। अव्याप्ति, अव्याप्ति का अर्थ है जो लक्ष्य के, वस्तु के एक देश में पाया जाता है, उसको अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण केवल ज्ञान, हम बना सकते हैं क्या? या जीव का लक्षण केवल ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो संसारी जीवों में तो है नहीं, पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में तो ये लक्षण है नहीं। तो ये डेफिनेशन फिट नहीं बैठती है। नेक्स्ट है अति व्याप्ति, जो वस्तु में भी पाया जाए, और वस्तु के अलावा और भी दूसरे वस्तुओं में पाया जाए। जैसे गाय का लक्षण है 4 पांव, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि 4 पैर तो दूसरे एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। तो मुझे गाय का एक ऐसा लक्षण बताना चाहिए जो सिर्फ गाय में ही पाया जाए, दूसरे जानवरों में ना पाया जाए। इसी प्रकार अति व्याप्ति में अगर मैं कहूं कि जीव का लक्षण है अमूर्तत्व, तो उससे मैं क्या जीव की पहचान कर सकती हूँ? तो कहा कि नहीं, क्योंकि अमूर्तत्व तो
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल आदि का भी लक्षण है। तो आई दिस डेफिनेशन शुड हेल्प मी टू आइडेंटिफाई माय लक्ष्य। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। तो अव्याप्ति में बताया कि केवल ज्ञान कैन नॉट बी द लक्षण ऑफ जीव, क्योंकि वो तो यहाँ पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में व्याप्त नहीं है। ठीक है ना। तो फिर क्या सम्यक दर्शन जीव का लक्षण है? तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में सम्यक दर्शन नहीं है। तो ऐसी कौन सी एक डेफिनेशन है जो सभी जीव फ्रॉम फर्स्ट गुणस्थान टू 14th गुणस्थान एंड बियॉन्ड पाई जाती है? तो वो है उपयोग लक्षण, ज्ञान दर्शन लक्षण। जीव का अपना लक्षण है, केवल ज्ञान भी जीव का लक्षण नहीं है। इस अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये जीव अपने ज्ञान दर्शन लक्षण को पहचान करके उसमें टिकेगा, तब वो ज्ञान 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 करके केवल ज्ञान को मैनिफेस्ट करेगा। और अगर केवल ज्ञान को लक्ष्य करेगा तो वो अज्ञान करके अपने ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरण दर्शनावरण अपने आत्मा के ऊपर चार घाती कर्म का बंधन करता रहेगा। भले ही वो बाहर में कोई पाप नहीं कर रहा, भले हम और आप कोई पाप बाहर नहीं कर रहे, लेकिन 8 कर्मों में से 4 घाती कर्मों का बंध हमें हर समय हो रहा है, क्योंकि हमने उपयोग लक्षण वाले इस जीव को नहीं माना, नहीं समझा, इसकी आराधना नहीं की। तो हमारे मोहनीय कर्म का उपशम क्षयोपशम क्षय आदि की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। तो ये मोहनीय कर्म का उपशम आदि प्रारंभ नहीं हुआ, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय भी, इनका भी क्षोभशम, इनका भी क्षय डेंजर जोन में है ना। मोहनीय कर्म जाएगा, और जिस दिन मोहनीय कर्म पूरा चला गया, जिस समय मोहनीय कर्म पूरा चला गया, उसी दूसरे समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय भी खत्म। तो ज्ञान का संबंध मोह के क्षोभशम से है, और मोह का संबंध ज्ञान दर्शन उपयोग को समझने से है। ये हमें समझना चाहिए, न कि मेरे शरीर से मुझे मोह है, पैसे से मोह है। ये सब टेल एंड का मोह है, ये तो टेल एंड में जाएंगे। ये टेल एंड, जब वस्तु तत्व का निर्णय होगा, रियलिटी समझ में आएगी, तो ये टेल एंड वाला मोह ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। लेकिन अपन इनको टारगेट करने जाएंगे तो ये तो अपना फन फैलाए और आगे बढ़ जाएंगे। ये सब कुंडलिनी मार के बैठे हुए हैं, और ये तो और ही बढ़ जाएंगे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है। और तीसरा है असंभव दोष। असंभव का मतलब क्या है कि आत्मा में जैसे नींबू में मिठास है, शक्कर में खटास है, तो ये क्या है? असंभव है कि नहीं है? संभव है कि असंभव है? तो असंभव है, नेवर पॉसिबल। नींबू में कभी मिठास हो ही नहीं सकती, शक्कर में कभी खटास हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार आत्मा में कर्म है क्या? जब आत्मा का लक्षण उपयोग लक्षण बता दिया, तो वहां पर कहाँ है कर्म? है ही नहीं कर्म, असंभव, असंभव दोष। और अगर हम कहें कि अरे मेरे तो इतने कर्म है, मुझे इतने कर्म काटने हैं, ये कर्म मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ये सब हम लक्षणाभास को जीव का लक्षण मान करके हम बातें कर रहे हैं, तो हम मिथ्यात्व का बड़ा भारी बंध कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये लक्षण लक्षणाभास के माध्यम से हमें ये उपयोग लक्षण वापस इस सूत्र पर आ जाते हैं। आत्मभूत अनात्मभूत उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञान दर्शन उपयोग जीव का परिणमन करता रहता है, और ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का, दर्शन उपयोग 4 प्रकार का। 8 प्रकार में 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, और दर्शन में चक्षु अचक्षु अवधि केवल, इन सब के बारे में भी लास्ट क्लास में चर्चा अपनी हो चुकी थी। अब उपयोग को भी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं 3 प्रकार का है। एक अशुभ उपयोग, एक शुभ उपयोग, एक शुद्धोपयोग, है ना। 4 घाती कर्म है, वो सारे अशुभ है। और जब उपयोग लक्षण जीव का निर्णय करके
वो दृष्टि में जब लेते हैं तो उपयोग शुद्ध होता है, तब शुद्धोपयोग कहलाता है। तब उस समय घाती कर्म का बंधन रुकता है। अदरवाइज तो शुभ अशुभ उपयोग करने से जीव को अशुभ अशुभ शुभ अशुभ कर्मों का बंध होता रहता है। और अशुभ कर्म का बंध होगा तो 4 अघाती अशुभ कर्म का बंध होगा, और शुभ कर्मों का बंध होगा तो 4 शुभ घातिया कर्म का बंध होगा। लेकिन साथ में तत्व का निर्णय नहीं होने से मिथ्यात्व का भी बंध होगा। और यदि तत्व का निर्णय होगा तो मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, लेकिन शुभ अशुभ का बंध चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले अशुभ को छोड़ेंगे, फिर शुभ भाव में आएंगे, फिर शुद्ध में आएंगे। ऐसा कोई क्रम नहीं है ना। हाँ, क्रम से ये अशुभ छूटेंगे, फिर शुभ छूटेगा, फिर शुद्धोपयोग में लीन होकर के जीव मोक्ष को या कैवल्य को या निर्वाण को प्राप्त करेगा। तो शुभ उपयोग किसे कहते हैं? देव शास्त्र गुरु की भक्ति वो शुभ उपयोग का कारण, और आत्मा की भक्ति। देव शास्त्र गुरु और निज आत्मा की भक्ति का नाम शुभ उपयोग है। आत्मलीनता है वो शुद्धोपयोग है। पहले तो आत्मा की महिमा आएगी, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आत्मा की महिमा आएगी, तो वो पुण्यानुबंधी सातिशय पुण्य वाला शुभ उपयोग, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुण्य दिलाने वाला, है ना, तीर्थंकर गोत्र आदि दिलाने वाला शुभ भाव वहां पर आएगा। देखिए, भगवान का ध्यान करोगे तो भक्त बनोगे। भगवान का यानी 24 तीर्थंकर पंच परमेष्टि का ध्यान करोगे तो भक्त कहलाओगे। और उनकी आज्ञा मान करके अपनी आत्मा की आराधना करोगे तो आराधक, साधक, वितरागी, केवली बन जाओगे। आप कहो तो मैं वापस रिपीट कर दूं। अरियंत सिद्ध भगवान की पंच परमेष्टि की भक्ति करोगे तो भक्त कहलाओगे, दास कहलाओगे, दासों के दास कहलाओगे, लघुता आएगी, नम्रता आएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी आज्ञा मानकर अपनी आत्मा की महिमा करके अपनी आत्मा की लीनता की ओर प्रस्थान करोगे तो आराधना कहलाएगी, साधना कहलाएगी, और वीतरागता और केवल ज्ञान पुष्ट होते जाएंगे, मोक्ष मार्ग प्रकट होता जाएगा। तो बिना देवगुरु शास्त्र के निमित्त के भी इस आत्मा को आत्मा की समझ नहीं आएगी, और देव शास्त्र गुरु में अटक गया तो वापस भटक जाएगा। इसके लिए बहुत ही छोटा सा अपना एग्जाम्पल है कि कोई मील का पत्थर है, वो हमें रास्ता बताने के काम आता है। वो मील का पत्थर नहीं होता तो हमें रास्ता तय करना मुश्किल हो जाता। तो वो मील का पत्थर इंपॉर्टेंट है, और हमने उसको इतना इंपॉर्टेंट मान लिया, इतना इंपॉर्टेंट मान लिया कि वहीं पर हम बैठ गए उसकी भक्ति भावना करने के। अरे वो तो हमें रास्ता बता रहा है, अरे भाई इस रास्ते पे जा, लेकिन हम जाना छोड़ करके वहीं पर बैठ गए। तो जितने भी दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं ना, वो सब देवी देवता अपने को मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हम वो रास्ता पकड़ने के बदले हमने उनकी भक्ति भावना का रास्ता पकड़ लिया और ये मान लिया कि वो हमें लिबरेट करे, उनकी जिम्मेदारी है हमको लिबरेट करने। तो ऐसा मानना ये ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है, जो कि मनुष्य भव में ही जीव पालता है। दूसरे गतियों में जीव ग्रहित मिथ्यात्व नहीं पालता है। ये मनुष्य भव में आया था भगवान बनने के लिए, लेकिन अपना तत्व का निर्णय नहीं कर पाया, और देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके उनको मनाने के चक्कर में वो ग्रहित मिथ्यात्व लेकर के अपने अग्रहित मिथ्यात्व जिसको कि कहते हैं अनाभिग्रहित मिथ्यात्व। एक आभिग्रहित मिथ्यात्व 25 प्रकार के मिथ्यात्व है। अगर आपको इन 25 प्रकार के मिथ्यात्व के ऊपर पढ़ना है तो आप शोध गंगा पर जाइए, मद्रास यूनिवर्सिटी पर जाइए, जेनोलॉजी डिपार्टमेंट पर जाइए, और मेरे नाम गाइड का नाम आप वहां पर डालिए। डॉक्टर सुनीता जैन का पीएचडी थीसिस है 25 मिथ्यात्व के ऊपर, पूरा पढ़ लीजिए वहां पर। तो आभिग्रहिक यानी ग्रहित, और अनाभिग्रहिक यानी जो हमने नया ग्रहण नहीं किया, अनादिकाल से हमारे साथ चल रहा है।
जिसको बिब्लिकल लैंग्वेज में अगर मैं कहना चाहूं तो वो है ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल सिन हमारा ये है कि हमने मोह राग द्वेष को अपना माना। ये अनाभिग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व है, जो कि नया ग्रहण नहीं किया। और मनुष्य भाव में आए थे इस अनाभिग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए, लेकिन हमने अभिग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व करके उसको और मजबूत करके फिर हम निगोद में चले गए या चले जाते हैं या चले जाएंगे। फिर पता नहीं वापस कब निकलेंगे, वापस कब ये समझ आएगी, वगैरह वगैरह। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टू कट इट शॉर्ट। ठीक है ना। तो वो मील का पत्थर हमें रास्ता बता रहा है। ऐसे ही देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 मील के पत्थर है जो हमें रास्ता बता रहे हैं आत्मा की ओर जाने का, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का। लेकिन हम वो रास्ता तो पकड़ते नहीं है, और भगवान की भक्ति करके हम अपने को क्या सब बहुत बड़े धार्मिक ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है। तो आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, शुद्धोपयोग। तो शुभ उपयोग समझ गए ना। देव गुरु शास्त्र को मानना बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, बट नॉट गुड इनफ। इसलिए कहा भावे भावना भाव। देव गुरु शास्त्र किसकी बात कर रहे हैं, किसके भावना की बात कर रहे हैं? तू जीव तत्व है, तू ही तेरा भगवान है। तू अपनी भावना कर और अपना कल्याण कर, ये उनकी आज्ञा है। ऐसी आज्ञा में आए तो हमारे भी वो शुभ उपयोग से शुद्धोपयोग की यात्रा हो सकती है। और अशुभ उपयोग में क्या आएगा? 5 पाप के भाव, खाने पीने के भाव, 4 संज्ञा के भाव, 4 कषाय के भाव, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, इंद्रिय ज्ञान में मस्त रहना। है ना भाई, आज तो बहुत अच्छा जी लिया, खा लिया, पी लिया, ओढ़ लिया, घूम लिया, फिर लिया, बोल लिया, चल लिया, बहुत अच्छा आज का तो जीवन निकल गया। ये सब हमने अपना पुण्य खर्च करने का काम किया, अशुभ भाव। तो पुण्य खर्च हो रहा है, और पुण्य को आत्मा में लगाया, धर्म में लगाया, तो वो पुण्य बढ़ता है, सवाया होता है, और शुद्धोपयोग की एक भूमिका बनती है। तो इस प्रकार ये उपयोग की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। और फिर आगे 10वें सूत्र से हम नेक्स्ट क्लास में वापस से मिलेंगे। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। कोई अभी नहीं